बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में मंजूर की है और इंशाअल्लाह 2025 से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, उसके 7वें सबक यानी आराम व सुकून का निहायत आसान खुलासा पेश करूँगा। अगर आप मेरी साबका वीडियोस जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं तमाम की तमाम देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ खुलासों की वीडियोस देखना चाहते हैं साबका असबाक के तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कोशिश की है कि पैराग्राफ्स की सूरत में, इक़्तिबासात की सूरत में आपके सामने ख़ुलासा पेश करूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सबक आराम व सुकून का ख़ुलासा। मियाँ इशफाक बीमार हो गए। उनकी बीवी ने डॉक्टर साहिब को मुआयने के लिए बुलवाया। डॉक्टर साहिब ने बताया कि उनके शोहर को कोई बीमारी नहीं है, महज थकावट की वजह से बुखार हो गया। उन्हें दवा से ज़्यादा आराम व सुकून की ज़रूरत है। जाते जाते डॉक्टर साहिब ये ताकीद भी कर गए कि मरीज़ के कमरे में शोर व गुल नहीं होना चाहिए। दूसरा पैराग्राफ है, डॉक्टर साहिब के जाने के बाद मियाँ इशफाक की बीवी ने उनसे बातें करना शुरू कर दी। वो काफ़ी बातूनी थी। इसी दौरान घंटी गुम हो गई। मरीज़ आराम व सुकून चाहते थे लेकिन उनकी बीवी मुसलसल बोले जा रही थी। इस पर गज़ब ये हुआ कि पानी लाने वाला आ गया। वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगा। बीवी अपने आदत से मजबूर होकर उसे कोसने लगी। मरीज़ बेगम साहिबा की बातों के जवाब में तकलीफ़ से कराहते हुए हूँ ऊँ करते रहे लेकिन वो फिर भी खामोश ना हुई। अगला इक़्तिबास है, बेगम साहिबा मरीज़ के कमरे से बाहर जाने ही वाली थी कि घंटी मिल गई। इस तरह एक बार फिर मियाँ बीवी के दरमियान बेनतीजा मुकालमा शुरू हो गया। फिर उनके मुलाजिम लल्लू की शामत आ गई। बेगम साहिबा ने उसे डांटना शुरू कर दिया। बेगम की बातों से मरीज़ की बेचैनी में मुसलसल इजाफा हो रहा था। इसी दौरान बेगम साहिबा को डॉक्टर साहिब के लिखे हुए कागज़ का ख्याल आ गया। अब उन्होंने अपने मरीज़ शोहर से खाने के बारे में पूछना शुरू कर दिया, यानी एक बार फिर बातें शुरू हो गई। फिर मरीज़ के छोटे बेटे ने सहन में खिलौना गाड़ी चलाना शुरू कर दी। शोर व गुल मज़ीद बढ़ गया। मरीज़ की तकलीफ़ भी बढ़ गई। फिर गर्ज से मरीज़ का बुरा हाल हो गया। दरअसल मुलाजिम ने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। मरीज़ ने उसे डांट कर बाहर भेज दिया। अच्छा, ये अभी मरीज़ सोने ही वाले थे कि टेलीफ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने टेलीफ़ोन सुनने के लिए आवाज़ें दी लेकिन किसी ने उनकी बात ना सुनी क्योंकि मुलाजिम ने जाते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया था। मजबूरन उनको खुद उठना पड़ा। बीमारी और गुस्से की वजह से जो मुंह में आया टेलीफ़ोन में कहकर अपने बिस्तर पर आए और लेट गए। इतने में बेगम साहिबा दोबारा आ गई। इसके साथ साथ हमसाये के घर से गाने की आवाज़ भी शुरू हो गई। मरीज़ ने बेगम को फ़ोन के बारे में बताया तो उनको एक बार फिर बोलने का मौका मिल गया। मरीज़ ने बेगम से कहा कि वो पड़ोसी को लिख भेजे कि साहिब अपने बेटे को गाना गाने से मना करें क्योंकि वो बीमार हैं। बीवी ने अभी लिखना शुरू ही किया था कि बच्चा गिर पड़ा और उसका खून निकल आया। मरीज़ बुखला गए। इतने में बेसुरे गाने और बच्चे के रोने की आवाज़ों में फ़कीर की आवाज़ भी शामिल हो गई। मरीज़ का गुस्सा उरूज पर पहुंच गया। फिर लल्लू ने हावन दस्ते में रीठे कूटना शुरू कर दिया। घर शोर व गुल का मरकज़ बन गया। मरीज़ ने बेगम से टोपी और शेरवानी मांगी।
بیوی نے وجہ پوچھی تو شوہر نے کہا کہ وہ آرام و سکون کے لیے دفتر جا رہے ہیں کیونکہ گھر میں شدید قسم کی بے سکونی ہے۔ تو یہاں آ کر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔